आज आपने अपना विटामिन जी लिया? जी हाँ, आपने सही सुना, विटामिन जी। क्या आपने ये लिया? तो अब में से ज्यादातर लोग तो ये कहेंगे कि विटामिन जी होता क्या, हमने आज तक सुना ही नहीं। और ये आपके लिए बिल्कुल सही भी हो सकता है। तो ये विटामिन जी क्या है जो कि भरपूर मात्रा के अंदर आपके पास फ्री में अवेलेबल है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और इतनी सारी बीमारियां हमें हो रही हैं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। तो विटामिन जी के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे कि कैसे आप उसे पा सकते हैं, कैसे आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए और इससे आपके शरीर को क्या फायदे होंगे। तो विटामिन जी के ऊपर आगे बात करने से पहले मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सर्दियों के अंदर स्पेसिफिकली जब आपने अपनी जैकेट उतारी होगी, कभी आपने कोई शॉल या कंबल ओढ़ रखा है उसे उतारा है, या बाथरूम के अंदर अपने कपड़े उतारकर आपने एकदम से किसी मेटल की चीज को छुआ है, नल को छुआ है या ग्रिल को छुआ है, तो उस वक्त आपको करंट सा लगा होगा और आपने उसे चेक भी किया होगा और आपने पाया कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई करंट नहीं था और किसी और को ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हो जाता है? फिजिक्स की भाषा में देखें तो काफी लोग इसको स्टैटिक करंट कहते हैं और ये आपके शरीर में बनता रहता है। और कभी जब आप एकदम से कभी इसी मेटल की चीज को छूते हैं तो उस वक्त आपको ये झटका लगता है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और हमारी लाइफ के ऊपर, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इसी एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का करंट बन रहा था और जब हमने अपने कपड़े उतार दिए और उस वक्त जब हम नंगे पैर खड़े थे और हमने किसी मेटल की चीज को छुआ तो एकदम से हमें ये करंट सा लगा। तो क्या हुआ कि पहले आपने जूते चप्पल पहन रखे थे, उस वक्त आपको नहीं पता लगा, लेकिन जब आपने वो जूते चप्पल हटा लिए और उस वक्त आपने किसी भी मेटल की चीज को छुआ तो आपको एक करंट का झटका सा लगा। और इसका कारण है कि जो आपका अर्थ के अंदर नेगेटिव करंट हमेशा रहता है और आपके अंदर जो पॉजिटिव करंट बिल्ड हुआ था वो अब ग्राउंड हो गया। तो एक ग्राउंडिंग की वजह से आपको ऐसा ये झटका सा लगा। तो ये जो विटामिन जी है ये आपका ग्राउंडिंग ही है, जिसे हम अपनी आज की जीवन शैली के अंदर भूल चुके हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और हमारे हर अंग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसके अंदर तो आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा इतना करंट बन गया था जिसकी वजह से आपको ऐसा हुआ, लेकिन जब वो करंट थोड़ा लो कैपेसिटी का होता है उस वक्त आपको ये नहीं पता लगता और ये करंट आपके सेल्स को लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। और यही एक और बात इंपॉर्टेंट है, क्या आपने देखा है कि जिस प्रकार की बीमारियां हमें हो रही हैं और हम जो ज्यादातर अपने टेस्ट भी करते हैं वो जानवरों पर करते हैं और उनके ऊपर प्रमाणित करके फिर आदमियों के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं। उन जानवरों को ज्यादातर उनके नेचुरल हैबिटेट में जब वो रहते हैं तो उन्हें इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो या दूसरी और समस्याएं हो, जिनका अभी हम विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। तो हमारे आसपास हम ये देखें, जो सन की एनर्जी की वजह से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहता है और हमारी अर्थ के अंदर भी एक नेगेटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता रहता है, जिसकी वजह से अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसके अलावा जब सूर्य के तापमान से जब ये गर्म हवाएं चलती हैं तो उससे जो सोलर विंड की वजह से हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये अलग से चार्ज घूमता रहता है और वो जब आकाश में बिजली कड़कती है और कहीं पर गिरती है तो आपने देखा भी होगा किस प्रकार का एकदम से रोशनी पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपको दिखती है, आकाश के अंदर दिखती है। तो इतना ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो बात करते हैं हमारे शरीर के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने शरीर विज्ञान को भी यहाँ समझने की जरूरत पड़ेगी कि हमारा शरीर जैसे दिखने में एक लगता है ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम कहें 25 से 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिनके आपस के ग्रुप और समूह को ही हम एक इंसान कहते हैं। तो इतने सारे सेल्स जो अपने हर लेवल पे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, तो इस सांस लेने की प्रक्रिया में हमारे शरीर के अंदर हमेशा ये चार्जेस इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे को बहुत ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है ताकि इन्हें वो न्यूट्रलाइज कर पाए और हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि आपने देखा ही होगा जब एकदम से करंट बहुत ज्यादा किसी भी पक्षी को, पशु को या इंसान को लगता है, कभी उसके ऊपर बिजली भी गिरी है तो वो एकदम से बस छूमंतर भस्म सा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हम कहें बहुत
छोटे लेवल पे हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके ऊपर काफी सारी स्टडीज हुई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी और जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाए। तो अभी हमारे शरीर के अंदर जो हर छोटे छोटे सेल में इतने 25 से 30 ट्रिलियन सेल के अंदर ये चार्ज बन रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दो चीजें चाहिए। या तो हम इसे ग्राउंड कर दें, जो कि आजकल संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर लोग चप्पल जूते पहनते हैं, और जो चप्पल जूते आजकल हम पहन रहे हैं ये भी किस प्रकार के हैं, ये ज्यादातर रबड़ के बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं। इनके अंदर इंसुलेशन मटेरियल है, जिससे कि हम कभी भी धरती के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहते, और जिसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। हमारे अंगों को इतना नुकसान पहुंचता है, हमारे सेल्स को इतना नुकसान पहुंचता है। और जो दूसरी चीज इसको बैलेंस कर सकती है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं अपनी सब्जियों से और फल से। और सब्जियों और फल की बात करें तो वो भी आजकल हमारे इस लाइफस्टाइल और फास्ट फूड की वजह से बहुत ज्यादा कम हम ले पाते हैं, और जिनको हम लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, या उनको बार बार गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से अब उनके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते, और जिसका नुकसान हमारे शरीर को होता है और हमारे अंगों को नुकसान पहुंचता है। और ये लगातार नुकसान की वजह से ही हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां पनपती हैं। तो इस कंसेप्ट को बताने और समझाने के लिए जो रिसर्च हुआ, उसके अंदर जो कुछ स्टडीज हुई, उनको भी मैं आपसे शेयर करता हूं, इससे आपको और ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। डॉक्टर लॉरा कॉनिवर ने एक स्टडी किया, उसके अंदर उन्होंने पाया कि जो लोग अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर रहते हैं, जिनके अंदर उनको आइसोलेट कर लिया गया है कुछ ऐसी चीजों से जिसकी वजह से वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से दूर हो गए हैं, तो उनके अंदर काफी सारी समस्याएं आने लगी। और सबसे पहली जो समस्या उनको आई वो ये थी कि उनको दिन या रात का पता ही नहीं चलता था। उनके बिहेवियर के अंदर भी काफी सारे चेंजेस देखे गए। उनका जो स्लीप पैटर्न था वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। उनके अंदर डिप्रेशन जैसी शिकायत भी आने लगी थी। तो इनको उन्होंने एक और लोगों के ग्रुप से कंपेयर किया, जिनको अर्थ के अंदर हमने अंडरग्राउंड तो रखा, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी तरीके से उन्होंने हटाया नहीं। मतलब कि ये नेचुरली बने हुए बंकर्स थे, उनके अंदर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था। तो उस वक्त ऐसे लोगों को जब उसके अंदर रखा गया तो उनके शरीर के अंदर इस प्रकार के प्रभाव नहीं देखे गए, और वो बिल्कुल स्वस्थ भी रहे, और उनका दिन रात का जो पैटर्न था वो भी बना रहा। उनको किसी प्रकार की कोई स्लीप डिस्टर्बेंसेस नहीं हुई, उनके शरीर के अंदर कोई और बीमारियां नहीं पनपी। तो यहीं पर एक और बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों के अंदर जो ये बदलाव आ रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, उनके जो बिहेवियर पैटर्न के अंदर बदलाव आ गया था, उनके अंदर जो बीमारियां डेवलप हो रही थी, उन लोगों को जब वापस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया गया तो उनके अंदर अब सुधार देखने को मिला, और कुछ ही दिनों में वो वापस बेहतर और स्वस्थ हो गए। तो इस स्टडी से हमें पता लगा कि जो लोग लगातार अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं उनका सर्कैडियन रिदम बहुत बढ़िया रहता है। और आजकल आप देखें कि हमारा सर्कैडियन रिदम दिन कब हो रही है, रात कब हो रही है, ये हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि ज्यादातर जो हम चप्पल जूते घर में भी हमने पहने हुए हैं, इसके अलावा हमारे घर के अंदर दूसरे और इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर भी इतने प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और रेडिएशंस चलती रहती हैं, चाहे आपके वायरलेस हो, उसके अलावा आपका वाईफाई हो, आपके मोबाइल फोन्स हो, और आपके दूसरे इक्विपमेंट्स भी हो। आजकल तो आपको पंखे भी रिमोट वाले मिलते हैं हर जगह से, चाहे वो बहुत ही छोटी मात्रा के अंदर है। आपके घर के अंदर इतनी अलग प्रकार की एनर्जीज डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा आप ये देखिए, जो आजकल आप घर बना रहे हैं उसके अंदर भी आप बहुत ज्यादा सिरेमिक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा हम कहें सरिये का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वो एक फेराडेज केज की तरह बन जाता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, और वो ग्राउंड नहीं हो पाता। साथ ही साथ अब फर्श को भी आप देखिए कि आपका जो फर्श है उसके अंदर अब आप ज्यादातर बहुत ही बेहतरीन टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर ये जो टाइल्स हैं ये सारी सिरेमिक हैं, और जितनी ये सिरेमिक टाइल्स हैं आपके बाथरूम्स हैं ये सारे नॉन कंडक्टिव हैं। आप अर्थ से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहते हैं, इवन आपके बाथरूम के अंदर भी। तो इसकी वजह से अब आपको कितना
खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यहीं पर यह बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने पूर्वजों को देखें। आपके जो दादा दादी थे उस वक्त तो जो हम कहें बहुत ज्यादा फुटवियर का किसी प्रकार का कोई चलन नहीं था, और अगर वो जूते चप्पल पहनते भी थे तो वो जानवरों की खाल से बनते थे जो कि ट्रांसमिटिंग थी, उनके अंदर कंडक्शन होता था, वो नॉन कंडक्टिंग नहीं थे, उनमें किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं मिलाई गई थी जिसकी वजह से आपका अर्थ के साथ कनेक्शन हट जाए। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक और यूएस के अंदर स्टडी हुई जहां पे उन्होंने देखा कि 1950 के अराउंड तकरीबन हम कहें जो लोग जूते पहनते थे वो 95% लेदर के बने हुए होते थे। लेकिन बाद में जैसे ये शू इंडस्ट्री के अंदर ये रेवोल्यूशन आया कि इनको सस्ता करना है और इनके अंदर ऐसे नॉन कंडक्टिंग पदार्थ लगाने हैं, रबड़ का इस्तेमाल होने लगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा और दूसरी और चीजों का इस्तेमाल होने लगा जो कि मैन मेड है। जब से इंसानों को बीमारियां बढ़ने लग गई और इसके अंदर जो बीच बीच में दूसरे और छोंक लगे हमारे लाइफस्टाइल के, वो ये है कि फास्ट फूड इंडस्ट्री आया, फिर कंप्यूटर्स आ गए जिसने आदमियों को और स्लो बना दिया और उनकी एक्टिविटी और ज्यादा घट गई। इसके अलावा जो सेलफोन्स का इंट्रोडक्शन हुआ हम कहें 90s के अंदर 2000 के अंदर, तो इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिला और आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें डेकेड्स को तो 2010 से लेकर 2020 के अंदर अगर हम देखें तो अब 95 to 98% लोग जो जूता पहनते हैं वो नॉन कंडक्टिंग है, जो चप्पलें पहनते हैं वो नॉन कंडक्टिंग हैं और उनको बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये भी एक चीज प्रूव हो गई कि जो डायबिटीज और दूसरी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस थी जो पहले लोगों को नामात्र सी होती थी वो अब इतनी ज्यादा बढ़ बढ़कर आ रही हैं, हर जगह उनका प्रकोप जारी है। इसके अंदर एक और स्टडी हुई जिनके अंदर उन्होंने देखा कि काफी लोगों को जिनको डिप्रेशन रहती है, उनको और समस्याएं रहती हैं, तो उनको एक स्पेशल बेडशीट के ऊपर लिटाया गया, बेड के ऊपर लिटाया गया जिसके अंदर कंडक्शन था, उसके अंदर कार्बन और कॉपर की कुछ वायरें मिलाई गई और इस चद्दर को ग्राउंड कर दिया गया। तो उन्होंने पाया कि 2 हफ्ते के अंदर जो लोग उस बेड का इस्तेमाल कर रहे थे उनका स्लीप पैटर्न बेहतर हो गया, उनकी डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो गई। इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी नींद ली और नींद की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया हो गई। इसके अलावा जो एक लेटेस्ट स्टडी अभी कोरोना के टाइम पे हुई उसके अंदर डॉक्टर हैदर लतीफ मूसा ने एक स्टडी किया जिसके अंदर उन्होंने 71 पेशेंट जो थे जिनको कोरोना हुआ था और उनकी सिवियरिटी ज्यादा थी, उनके अंदर उन्होंने उनके बेड को ग्राउंड कर दिया इसी तरीके से। इसके अलावा जब उन पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आने लगा तो उनको नेचुरली प्रमोट किया गया कि आप नंगे पैर घूमे और हमेशा अर्थ से कनेक्शन में रहे, जितना पॉसिबल हो पाए उतना। तो इस स्टडी के अंदर उन्होंने 71 पेशेंट को रिक्रूट किया और उन्होंने पाया सिर्फ 2 कोरोना के मरीजों की मौत हुई, उसके अलावा 69 पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और उनका जो रिकवरी टाइम था वो दूसरे पेशेंट के कंपैरिजन में जो आईसीयू के अंदर थे उनसे बहुत ज्यादा कम था। इन लोगों को बहुत कम समय लगा और इनका जो इंप्रूवमेंट भी आया वो बहुत जल्दी आया और इनको आगे भी समस्याएं नहीं हुई। तो इसलिए हमें अब ये समझ लेना चाहिए जो आजकल एक फैशन सा हो गया है कि जो एक बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर सबसे ऊपर वाला फ्लैट मेरा होगा, वो जो पेंट हाउस है उसे मुझे लेना है, मुझे वहां रहना है। और इसके अलावा जो हमारा अब घर की कंस्ट्रक्शन करने का भी जो तरीका है उसके अलावा जो हम उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें उनका जो है, प्लस जो हमारा खुद का लाइफस्टाइल और जो हम पहनावा हमारा है, हम जो चप्पल जूते पहन रहे हैं, इन सब की वजह से हमारे शरीर को इतना नुकसान हो रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। एक स्टडी के अंदर यह भी पता लगा कि जितना लोग ऊंचा रह रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे माले पर रह रहे हैं, उनके अंदर हम कहें स्ट्रोक होने की दिक्कत या उनके दिल की बीमारी होने की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कृपया इन चीजों का ध्यान रखें। जितना आप जमीन के पास रहेंगे, जितना आप जमीन से जुड़े रहेंगे, उतना आपको फायदा होगा। और इसका इफेक्ट आपने खुद देखा होगा जब आप घूमने जाते हैं कहीं पर भी, जब भी आप सी बीच पे घूमने जाते हैं, जब भी आप पिकनिक मनाने जाते हैं, तो देखें आप कितने अच्छे रहते हैं, आपका मन कितना बढ़िया रहता है और आपका शरीर कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। तो आपको खुद यहां से पता लग जाएगा कि जो ये कनेक्शन है, जो नेचर आपको वापस बुलाती है और नेचर आपको कहती है कि नहीं मेरे साथ रहिए, आपको बेनिफिट होने वाला है। इस कनेक्शन को डेवलप कीजिए, आपको भरपूर फायदे
होने वाले हैं। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण स्टडी थी वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इसके अंदर ऐसा हुआ, जिन लोगों को चोट लगी हुई है शरीर के किसी भी हिस्से पर, उनको अब ग्राउंडिंग दी गई और इनको कंपेयर किया गया दूसरे लोगों के साथ कि जिनको हमने ग्राउंडिंग नहीं दी। तो जिनको ग्राउंडिंग दी, जिनको ये सलाह दी गई कि आप रोज नंगे पैर घूमें, इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें लगी हुई है और वो बेड पे ही हैं, तो उनको वहां पे उनका बेड भी ग्राउंड किया गया। तो इनके अंदर उन्होंने पाया कि इनको जो चोटें लगी हुई थी बहुत जल्दी हील भी हो गई और इनके अंदर सूजन भी काफी कम आया। तो इससे ये भी पता लगता है कि जितना हम ग्राउंड रहेंगे उतना हमारी हीलिंग कैपेसिटी बॉडी की और अच्छी हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी और बेहतर हो जाती है, और हमारे जो जोड़ों के अंदर या हमारी जो चोट के अड़ोस पड़ोस में इतना सूजन आ जाता है उसके अंदर भी हमें काफी ज्यादा फायदा होता है। वो सूजन काफी कम रहता है और हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी और जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो अब तक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विटामिन जी आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्राउंडिंग और अर्थिंग आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको आपको रोज और हमेशा लेते रहना चाहिए ताकि आपका शरीर और स्वस्थ और बेहतर हो जाए। तो हमारे शरीर पर किस प्रकार के इसके फायदे हो रहे हैं उनको भी अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला फायदा आपको इससे होता है वो ये है कि आपके शरीर की हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आपके शरीर में जो ये करंट बन रहा था वो इमीडिएटली ग्राउंड होकर आपके अंगों को नुकसान नहीं पहुंचता, तो आपके अंग हमेशा अच्छे तरीके से काम करते हैं और आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा फायदा ग्राउंडिंग का आपको हो रहा है वो ये है कि आप हमेशा खुश रहते हैं। आपके मूड को ये एनहेंस करता है और आपके स्ट्रेस को ये भगाता है, आपके स्ट्रेस लेवल को ये इमीडिएटली कम कर देता है। और ये आपने हमेशा पाया होगा, जब भी आप पानी के अंदर नहाते हैं, स्पेशली स्विमिंग पूल्स के अंदर या नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, जैसे कि आप किसी नदी के अंदर नहा रहे हैं, आप समुद्र के अंदर नहा रहे हैं, आप किसी तालाब के अंदर नहा रहे हैं, तो आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील आता है कंपैरिजन में जब आप अपने बाथरूम में नहा रहे हैं। इसका आपने 100% फील किया होगा। आप किसी भी नेचुरल स्ट्रीम में नहाते हैं आपको ज्यादा आनंद आता है, आप ज्यादा काम होते हैं, आप ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो इसके इमीडिएट इफेक्ट्स हैं आपके मूड के ऊपर भी। इसके अलावा आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स तो इससे मिल ही रहे हैं आपको। आपके अंगों के अंदर ये ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है, परफ्यूजन को बढ़ाता है। इसके अलावा वहां पर किसी प्रकार का और कोई नुकसान हो रहा है तो उसको ये बैलेंस करके हील भी करता है। साथ ही साथ आपका जो खून है उसको ये पतला रखता है। जितना आप हम कहीं हमेशा ग्राउंडिंग से दूर रहेंगे उतना आपका खून गाढ़ा होता चला जाता है, और जितना आप लगातार ग्राउंडिंग करते रहते हैं या आप अपने शरीर का चार्ज ग्राउंड करते हैं तो आपका खून अब पतला रहता है। तो ये भी फायदा आपको होता है कि आपकी नसों के अंदर ये रुकावट या थ्रोम्बस नहीं बनता। आपके इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके शरीर में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उनके एक्टिविटी को ये बढ़ाता है, उन्हें स्वस्थ रखता है। दूसरा, आपके जो न्यूट्रोफिल्स और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें जिनकी वजह से हमें ये रोग अवरोधक क्षमता प्राप्त होती है उनको ये और बूस्ट करता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर ये सूजन कम रहे और किसी प्रकार का इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ना आए। और ये जो हमारे शरीर में इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होता है इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो दूसरे फायदे हो रहे हैं, ये देखिए, आपके शरीर के अंदर ऑटो इम्यूनिटी को कम करता है, जो अपने आप में सबसे बड़ा कारण है आजकल, जिसकी वजह से लोगों के अंदर हार्मोन के लेवल्स में बदलाव आ रहा है और उनका शरीर अपने शरीर के अंगों को नहीं पहचानता और उनको बीमारी समझकर उनको अटैक करता है, जिसकी वजह से आप ये देखें डायबिटीज जैसी बीमारियां हमें हो रही हैं कि हमारा पैंक्रियास जो इंसुलिन बना रहा है वो हमारे शरीर पर काम ही नहीं कर रहा, या हमारे शरीर के दूसरे और जोड़ों के अंदर हमें दर्द होता है क्योंकि हमारा शरीर खुद हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा कर रहा है। जो ये ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल है इस ग्राउंडिंग की डेफिशिएंसी के कारण, कि हम जो अर्थ से और उसके इस नेचुरल फंक्शन से दूर हो रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जोड़ों में, आपकी मांसपेशियों में किसी प्रकार का कोई खिंचाव, कोई दर्द ना रहे, तो आपको रोज अच्छे से ग्राउंड पर चलना चाहिए, घास पर चलना चाहिए, जिससे आपको ये फायदे हो। कम से कम
30 मिनट आप जरूर चलें। इससे ज्यादा चलेंगे तो आपके फायदे बढ़ जाएंगे। किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जब आप करते हैं और जिस प्रकार की एक्टिविटी जिस अंग से ज्यादा लेते हैं वहां पे तो ये चार्ज ज्यादा बनता ही है। तो अगर आप एक वर्कर हैं और आप हमेशा जूते पहनकर काम करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव एक साधारण सी समस्या रहेगी। इसी वजह से ज्यादातर लोगों को हाथ पैरों में खिंचाव, हमारी कमर के अंदर खिंचाव रहता ही है। तो ये जो मांसपेशियों का खिंचाव है उसको भी अगर आपको बैलेंस करना है तो बेहतर है कि आप जमीन पर सोएं। इसके अलावा अगर आप जमीन पर नहीं सो सकते तो आपको ऐसे कंडक्टिंग शीट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इसको ग्राउंड कर लेना चाहिए। यहीं पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज याद दिला दूं कि इसकी ग्राउंडिंग के लिए आपको एक सेपरेट अर्थिंग या ग्राउंडिंग करानी पड़ेगी। इसको कभी अपने घर की ग्राउंडिंग के साथ ना जोड़ दें क्योंकि उसके अंदर आपके दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और वहां से अगर कोई करंट लीक हुआ तो वो आपको लगेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस चीज को कृपया आपको अच्छे से समझ लेना है। तो इसीलिए बेहतर यह रहेगा कि आप जितना हो सके नंगे पैर हमेशा पार्क के अंदर जाएं, वहां एक्सरसाइजेस अच्छे से करें और वहां उस संपर्क में रहें। और जो आप घूमते भी हैं तो कृपया उसे नंगे पैर घास के ऊपर घूमेंगे तो आपको फायदा और बढ़ जाएगा। आपकी नींद भी और बेहतर हो जाती है, आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ रही है। और ये ईईजी से प्रूव हुआ है कि जो लोग लगातार ग्राउंड करते हैं और जिन लोगों को ऐसे ग्राउंडिंग बेड पे सुलाया गया और उनका ईईजी पैटर्न नोट किया गया तो उनकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ी, उनकी डीप स्लीप की क्वांटिटी बढ़ी, उनका जो रिलैक्सेशन स्टेट था वो और बेहतर हो गया और अगले दिन जब वो उठे तो बिल्कुल रिफ्रेश उठे और उन्हें किसी प्रकार का कोई चिड़चिड़ापन या दूसरी चीजें नहीं हुई। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी और अच्छा रखता है और हमारी वेगल टोन को भी बढ़ाता है। हमारी वेगल टोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारी वेगल टोन कम रहेगी तो हमें तुरंत एकदम से कोई भी हमें ऐसी दिक्कत हुई तो उस वक्त हमारी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। और आपने पाया होगा आजकल अमूमन आपने लोगों की जब नब्ज नापी होगी तो उनकी आपको नब्ज हमेशा 90 प्लस ही मिली होगी। और ये जो वेगल टोन बढ़ने से आपकी हृदय की गति कम हो गई है, इससे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा, इससे आपको बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि आपका हृदय जब शांत रहता है, अच्छे से काम कर पाता है, खून को अच्छे से दूर तक पहुंचा पाता है, उसका कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन और बेहतर हो जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब आपका हार्ट का हार्ट रेट कम रहता है उस वक्त आपके दिल को बहुत अच्छे से खून पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपके दिल की मांसपेशियां और बेहतर होती है और स्वस्थ होती हैं। जितना आपका दिल ज्यादा स्पीड से काम करेगा उतना उसके पास कम खून पहुंचेगा, उतना वो आगे भी कम खून पहुंचा पाएगा। तो ये नुकसान होता है हाई हार्ट रेट का भी। इससे हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बहुत बढ़िया रहता है और हमें काफी स्वस्थ भी करता है, हमारे को मोटापा भी दूर करा सकता है अगर हम अच्छे से इसका इस्तेमाल करें। तो काफी स्टडीज में प्रूव हुआ है जो लोग लगातार ग्राउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट दूसरे लोगों के कंपैरिजन में 10 गुना तक बढ़ जाता है, जिससे कि उनके शरीर के अंदर जो पाचन प्रक्रिया है या दूसरी प्रक्रियाएं चल रही है जिनके अंदर वो जो फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो पाता है और अपने शरीर के अंदर से वो फैट को अच्छे से मोबिलाइज करके उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हो रही है वो ये है कि ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस रखता है, क्योंकि जब आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो आपके शरीर के अंदर अब ये मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहने वाला है, आपका थायराइड हार्मोन भी अच्छे से काम करेगा, आपके सेक्स हार्मोन भी अच्छे से काम करेंगे। दूसरा जो एक और फायदा आपको यहाँ मिल रहा है वो ये है कि आपके शरीर का तनाव भी कम हो रहा है, तो आपके शरीर के अंदर अब कोर्टिसोल भी कम बनता है, जिसकी वजह से आपको ये बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जिन महिलाओं को स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की समस्या रहती है या जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं जिनकी वजह से उनके पूरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, तो उनको ग्राउंडिंग आज से और अभी से अपना लेनी चाहिए और वो पाएंगे आने वाले हफ्ते में उनको कितना फायदा हो रहा है। बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि अब आपका मूड कितना अच्छा रहता है और धीरे धीरे आपको और फायदे भी इससे मिलेंगे और आपका शरीर और स्वस्थ और बेहतर होगा। आपके पैंक्रियाज के फंक्शन को भी और बेहतर करता है और आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको भी एक ग्राउंडिंग घटाता है, जिससे कि आपका डायबिटीज अब और बेहतर होता है, आपको कम दवाइयां लेने की जरूरत पड़ती है। और अगर आप दूसरे लाइफस्टाइल मेजर्स भी इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है धीरे धीरे आप अपनी डायबिटीज को भी खत्म कर दे और आपका शुगर लेवल बिल्कुल बढ़िया हो जाए, जिसका कि आप आजकल
देख भी रहे हैं कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, जो कि कुछ साल पहले तक जो धारणा बनी हुई थी कि जिसको डायबिटीज एक बार हो गया वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, तो ये ठीक हो सकता है, बशर्ते आप आज से मन बना लें कि मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो अब ये सारी जानकारी बताने के बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिनको पहले अगर आपने कभी सोचा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि हमारे पूर्वज तो शायद बेवकूफ थे। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि बेवकूफ नहीं, वो बहुत ज्यादा समझदार थे, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे सनातन धर्म में हमेशा बताई गई हैं, तो वो दर्शाती हैं कि ग्राउंडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था। आप ये देखें, आपके दादा दादी नाना नानी पक्का ऐसे मकान में रहते होंगे, आपके घर परिवार में आप बात करेंगे, हो सकता है एक पीढ़ी ऊपर या नीचे, कि उनका घर पक्का था, दीवार पत्थर की बनी हुई थी, छतें भी पत्थर की बनी हुई थी, लेकिन उनका जो फर्श था वो कच्चा था, उस पे हमेशा वो चौका लगा के रहते थे। और वे देखिए, ऐसा क्यों? सोचिए जरा, ग्राउंडिंग, उन्हें पता था ग्राउंडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। ज्यादातर पुराने वाले लोग हमेशा जूती ही पहनते थे, कभी भी वो जूते नहीं पहनते थे। मैंने अपनी जनरेशन में दो ऐसे लोगों को देखा है। मैंने अपने दादा को हमेशा जूतियों में देखा, कुछ मर्जी हो जाए वो जूता नहीं पहनते थे। मेरे बड़े ताऊजी थे, वो हमेशा जूती पहनते थे, कभी भी जूता नहीं पहनते थे। चाहे उनको दिया गया हो, दिलाया गया हो, पसंद आया हो, उन्होंने उसको नहीं इस्तेमाल किया, एक आधी बार कभी पहना भी, लेकिन उसको लगातार इस्तेमाल वो कभी भी नहीं करते थे। तो आप ये देखें, यहाँ पे लाइफस्टाइल का कितना फर्क पड़ रहा है। कुछ और चीजें लाइफस्टाइल की, जब भी लोग घर में आते थे तो जूती चप्पल बाहर उतारते थे, उसके बाद हाथ पैर धोते थे, उसके बाद घर के अंदर जाते थे। आप ये देखें, घर के अंदर कच्चा फर्श, हाथ पैर वो धोकर आए हैं, कंडक्टिविटी और बढ़ गई। देखिए, घर में घुसते ही कितना पॉजिटिव माहौल आपके शरीर का बन रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो खाना खाने से पहले भी एक रिचुअल था कि हमेशा खाना खाने से पहले हाथ पैर धोकर आने हैं, मुंह को गीला करना है, चेहरे को गीला करना है, उसके बाद आसन पर बैठकर, जमीन पर बैठकर खाना खाना है। और जो इस वक्त आप आसन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंडक्टिव टाइप का होता था। ये आइसोलेशन जो आप हमेशा मेडिटेशन की तरफ इस्तेमाल करते हैं, वो आसन खाना खाते वक्त नहीं इस्तेमाल करते थे, और हमेशा ये जो ग्राउंड पे बैठकर ही खाना खाते थे। अब देखिए, खाना खाते हुए आपके शरीर के अंदर जो आप खाना जा रहा है और इसके अंदर जो डाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर भी जो इतने सारे बदलाव आए हैं उनको इमीडिएटली वो ग्राउंड कर देते थे, जिससे कि आपकी पाचन प्रक्रिया भी हमेशा बेहतर रहती थी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे उपाय जिनको आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि आप इस ग्राउंडिंग के जबरदस्त फायदे अपने जीवन में पाएंगे। वो ये है, कम से कम 30 मिनट, और बेस्ट रहेगा कि 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम आप पार्क में जाएं और नंगे पैर घूमें। और अगर उस ग्रास के अंदर पानी डाल रखा है तो आपको अब फायदा होगा। आपको पैर अपने धोने पड़ेंगे, थोड़ा कीचड़ लग जाएगा, लेकिन आपको फायदा बढ़ जाएगा। इस कीचड़ से परहेज मत कीजिए। आपके जो कपड़े हो सकता है कभी कभार आपको फालतू धोने पड़े, उससे परहेज मत कीजिए। आपको जो सफाई थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़े, उससे परहेज मत कीजिए। आपके शरीर का इतना उद्धार होने वाला है, फायदा होने वाला है, इस चीज को कृपया देखें, सोचें और समझें। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा, हम कहें आपको तकलीफ हो रही है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो कृपया आप एक तुरंत ब्रेक ले लें। किसी भी हम कहें ऐसे स्थान पर जाएं, स्पेशली जहां पे नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज हैं। चाहे आप हरिद्वार जाएं, वहां डुबकी लगाएं, रिलैक्स करें, योगा करें, या आप किसी सी बीच पे जाकर रिलैक्स करना चाहते हैं वहां जाएं, या कहीं आप ऐसे माउंटेन्स में जाना चाहते हैं जहां बिल्कुल शांति है और वहां पे आपको झरने का पानी मिल रहा है, उसमें आप आराम से स्ट्रीम्स में पैर डालकर बैठे और अपने शरीर को तरोताजा कर लें, ये भी बहुत ही बेहतर तरीका है। और वापस आकर हमेशा ग्राउंड के टच में ही रहे, नेचर को हमेशा वापस मिलते रहे, ताकि आप स्वस्थ रहें। दिन में कम से कम एक बार खाना नीचे बैठकर, हाथ पैर धोकर और जमीन के डायरेक्ट संपर्क के साथ खाएं। आप हफ्ते में पाएंगे आपकी ब्लॉटिंग, गैस और आपकी जो पाचन क्रिया में इतनी सारी समस्याएं रहती थी, वो अब कितनी बेहतर हो गई है, आपको कितना फायदा हो रहा है, आप तुरंत एक हफ्ते में ये पाएंगे। और इसको कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें कि आपको इस प्रकार के फायदे
हो रहे हैं। जिन लोगों को एकदम से एंजाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक से भी आते हैं, एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो कृपया इस बार नोट करें, जब भी अगर आपको ऐसा हो रहा है उस वक्त अपने इमीडिएटली जूते चप्पल खोल दें, तुरंत नेचर के अंदर जाएं, घास के ऊपर जाएं, आपको तुरंत आराम मिलेगा। आपको पता लगेगा एकदम से अब आपकी जो ये दुविधा हो गई थी वो अब शांत हो रही है, आपको इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा, आपको तुरंत इससे फायदा होगा और आप इसकी आदत बनाएं तो धीरे धीरे आपके पैनिक अटैक्स भी खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि अब आपकी वेगल टोन भी बढ़ने वाली है। आपकी मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, आपके कमर में भी दिक्कत रहती है, तो इसलिए भी आपको डेली ग्राउंडिंग करनी चाहिए, आपको इसमें फायदा मिलेगा। और कोई ऐसी चोट लगी हुई है जिससे आपको जख्म बना हुआ है, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 30 मिनट और बढ़िया रहेगा 1 से 2 घंटे ग्राउंडिंग करनी चाहिए, और आप इसके रिजल्ट खुद देख सकते हैं। और अंत में जिन लोगों की कोई कैंसर थेरेपी चल रही है उनको तो हमेशा ग्राउंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान काफी सारी ऐसी दवाइयां आपके शरीर में जाती हैं और काफी सारी रेडिएशंस भी आपको दी जाती हैं, जिनकी वजह से आपके शरीर के अंदर ऐसे चार्जेस बनते हैं जिनको अगर आप लगातार ग्राउंड करते रहेंगे तो आपके शरीर की हीलिंग और ज्यादा हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी, और आप जल्दी से अपनी इस कैंसर की समस्या से छुटकारा भी पाएंगे और लंबे समय तक कैंसर मुक्त भी रह पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप आज से और अभी से इस ग्राउंडिंग का फायदा उठाएंगे और ये विटामिन जी की अपने शरीर के अंदर आगे से कभी भी कमी नहीं होने देंगे, अपने परिवार और अपने आप को और स्वस्थ और बेहतर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और YouTube नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें, जिससे मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको और आसानी से मिलती रहें। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कहीं और क्लैरिटी चाहते हैं तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर जरूर ही प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।